है तो करोड़ों सूर्य ग्रहण से ज्यादा पुण्य संतों के संग से मिलता है। देश काल के बाद पात्र विचार किया कि दान का उत्तम अधिकारी कौन है। क्या कोई तपोनिष्ठ योगी हो, यति हो, या गायत्री जापक ब्राह्मण, वह दान का सर्वोत्तम अधिकारी। पात्र किसे कहते हैं? किस पात्र? हम लोग कहते हैं ना कि सुपात्र को दान देना चाहिए, तो सुपात्र को दान देना चाहिए। बोले पात्र क्या है? कहा पतनात्रायत इति पात्रम, जो दान देने वाले की पतन से रक्षा करे उसी को पात्र कहते हैं। आपने किसी को दान दिया और उसने आपको पतन होने से बचा लिया, उसी को कहते हैं पात्र। तो पात्र कौन है? बोले जो ब्राह्मण गायत्री का जप करते हैं वही दान लेने के सच्चे पात्र हैं, सच्चे अधिकारी हैं। गायत्री जापक जो होता है, गायकम त्रायते पातात, जो गायत्री किसे कहते हैं? बोले जो गायत्री जापक की पतन से रक्षा करें उन्हें गायत्री कहते हैं। तो ऐसी गायत्री मंत्र का जो जप करने वाला ब्राह्मण है उसको दान देना सर्वोत्तम होता है, ऐसा लिखा हुआ है। एक उदाहरण दिया कि जैसे धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता, ऐसे ही गायत्री जाप न करने वाला ब्राह्मण किसी का उद्धार भी नहीं कर सकता। वही ब्राह्मण दूसरों का उद्धार कर सकता है जो स्वयं गायत्री का जाप करता हो। भाई किसी गरीब के पास जाके कहो महाराज 2 लाख रुपया दे दो, वो कहां से देगा? जो स्वयं गरीब है वो धन कहां से देगा? तो जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपते वो गरीब होते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे का उद्धार नहीं कर सकते। इसीलिए योग्य पात्र कौन है? बोले जो ब्राह्मण हैं, गायत्री जापक हैं, गायत्री का जप करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण सच्चे पात्र हैं। और कहा कि अन्न दान का पात्र कौन है? बड़ी अच्छी बात कही, अन्न से क्षुदितम पात्रम। कितनी सुंदर बात है। अन्नदान का अधिकारी कौन है? बोले जो भूखा है, जिसको भूख लगी है, वही अन्नदान का सर्वोत्तम अधिकारी है। अब यहां कोई भूखों प्यासों तड़प रहा हो, हम कहें नहीं हम तो फलानी जगह ले जाके इसको खिलाएंगे। अरे भाई जो भूख प्यास से तड़प रहा है वही उसी को खिलाओ, भगवान की सच्ची सेवा है। अन्नदान का अधिकारी भूखा ही है। अन्नस्य क्षुदितम पात्रम नारी नरमयात्मकम, वो चाहे नारी हो चाहे नर हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन जो भूखा है वही अन्नदान का सच्चा अधिकारी है। 3 लोक में सार है, टुकड़ा अरूपानी, कहमलोक ते तरी गए, जिन्ह यह मति ठानी। तो महाराज भूखे को भोजन कराना अन्नदान का सर्वोत्तम विकल्प है। लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि अगर आप किसी कामना की पूर्ति से किसी को भोजन करा रहे हैं, तो बोले अगर आप सकाम भावना से भोजन करा रहे हैं तब तो ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। कहा जो 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करा लेता है वह शिव का भक्त, शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला शिवलोक का अधिकारी हो जाता है।
और एक बात और लिखी है बड़ी सुंदर, बिना मांगे जो दे दिया जाए उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है देने वाले को। जैसे आपको पता चल गया कि इनको इस चीज की आवश्यकता है और आपको ये भी पता है कि ये मांगेंगे तो हम ही से मांगेंगे, कुछ ऐसे संबंध जुड़ जाते हैं ना, तो पता चल जाता है तो भाई इन पे ये चीज नहीं है और ये हमसे ही मांगेंगे। अगर आपने उनके मांगने के पहले ही उनको दे दिया तो उसका पूरा पूरा पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने मांगने के बाद दिया तो बोले तब आधा ही मिलेगा। अगर किसी ने मांग लिया और आपको पता था कि ये हमसे मांगेंगे, आपने तब नहीं दिया, मांगने के बाद दिया, तो उसका आधा पुण्य आपको नहीं मिलेगा। शिव पुराण में कितनी सुंदर बात लिखी है महाराज। यहां लिखा है कि अगर जाति मात्र के ब्राह्मण को दान दिया जाए, जाति मात्र के ब्राह्मण का अभिप्राय यह है कि जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, जो ना जप करता है ना तप करता है, खाली ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया है, अगर जाति मात्र के ब्राह्मण को भी दान दे दिया जाए तो वह 10 वर्ष तक पृथ्वी पर पुण्य का भोग करता है। इतनी महिमा है महाराज। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने मात्र का फल ये बताया कि उसको दान देने से 10 वर्ष तक वह पृथ्वी के भोग भोगता है। और अगर वेद वेदता ब्राह्मण को दान दे दे, जाति मात्र के ब्राह्मण का ये, और वेद वेदता ब्राह्मण जो हो उसको दान देने से वह स्वर्ग के 10 वर्ष उत्तम भोग करता है। तो ढूंढो महाराज, केवल पृथ्वी लोक में अगर 10 वर्ष भोग भोगना हो तो फिर किसी पंडित जी को जाके दे दो, भले ही कुछ करते हो ना करते हो पर इतना पुण्य तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर स्वर्ग लोक में देवताओं के दिव्य 10 वर्षों तक भोग करना है तो किसी वेद वेदता ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और अगर सत्य लोक में 10 वर्ष तक भोग भोगना चाहते हैं तो किसी गायत्री जापक ब्राह्मण को ढूंढ करके उसको दान देना चाहिए। ये फल बताया महाराज। जो भगवान विष्णु के भक्त ब्राह्मणों को दान देते हैं वो वैकुंठ में जाते हैं, जो शिव भक्त ब्राह्मणों को दान देते हैं वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं। इस प्रकार बड़ी सुंदर दान की महिमा बताई।